अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बकरा ईद के लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे हैदराबादी नमकीन तला हुआ गोश्त। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा तरीका शेयर करने लगी हूँ कि गोश्त बड़ा ही जूसी और मक्खन की तरह सॉफ्ट होगा और आप इस गोश्त को बनाने के बाद 3 से 4 महीने के लिए रख के खा सकते हैं। ये इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है गोश्त की। अगर आप गोश्त खाने के शौकीन हैं तो ये रेसिपी मेरी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस ईद पर। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 किलो गोश्त लिया है। आप देख सकते हैं गोश्त के साथ मैंने यहाँ पर चर्बी भी ली है। 1 किलो गोश्त है और जब भी गोश्त लें तो कोशिश करें कि रवाज़ वाला यानी कि चिकना गोश्त लें। चिकना गोश्त जब भी आप लेंगे उससे आप बनाएंगे नमकीन तला हुआ गोश्त तो ये बहुत ही जूसी और बड़ा ही मज़े का बनके तैयार होगा। मैं इस रेसिपी को बीफ के साथ बना रही हूँ। आप इस रेसिपी को मटन के साथ भी बना सकते हैं। सेम यही तरीका होगा। अगर आपने 1 किलो गोश्त लिया है तो इसमें 1 पाव से थोड़ी सी ज़्यादा आपने चर्बी लेनी है, यानी कि 300 ग्राम के करीब आप चर्बी ले लें। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने कढ़ाई ली है इसे बनाने के लिए। तो यहाँ मैंने इसमें गोश्त डाल दिया है, साथ में नमक मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 टीस्पून भर के डाल दिया है। गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे। अब हमने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। इस रेसिपी की ख़ास बात यही है हैदराबादी तले हुए गोश्त की कि इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसे बिल्कुल हल्की धीमी आंच पर पकाते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ तकरीबन 15 मिनट के बाद। 15 मिनट के बाद देखिए इसकी कंडीशन कुछ इस तरह की है कि गोश्त का जो अपना पानी होता है उसी में ही ये पकता है और जो चर्बी हमने इसमें डाली है तो ये आहिस्ता आहिस्ता पिघलना शुरू हो जाती है और इसी में ही हल्की आंच में ये गोश्त बनता है। तो मैं इसे दोबारा से कवर कर दूंगी। टोटल जो हमने इसे पकाना है, इसको पकाने का जो टाइम है वो 2 घंटे का है। तो यहाँ पर देखिए मुझे पकाते हुए 1.5 घंटा हो चुका है। 1.5 घंटे के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। गैस का फ्लेम बिल्कुल भी आपने लो टू मीडियम नहीं करना है, बिल्कुल हल्की आंच पर पकाना है। जैसे चावल दम पर लगाते हैं इस तरह की आंच होनी चाहिए। गोश्त का कलर देखिए कितना लाल सुर्ख होना शुरू हो चुका है। चर्बी भी इसमें अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है। अब इसी फैट के साथ ही ये गोश्त तल के तैयार होता है। इसमें सिर्फ नमक डाला जाता है, इसमें और कुछ भी नहीं डाला जाता है। नमक के साथ ही ये गोश्त बनाया जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको आधे घंटे के बाद दिखा रही हूँ। टोटल जो टाइम लगा है वो 2.25 घंटे लगे हैं इस गोश्त को बनाने में। यहाँ देखिए प्रॉपर पूरी तरह से गोश्त का जो कलर है वो चेंज हो चुका है। ये देखें बड़ा ही खूबसूरत सा लाल सुर्ख कलर आ गया है। अगर आप इसे बहुत ज़्यादा कड़क तला हुआ गोश्त बनाना चाहते हैं तो आप इसे मज़ीद और पका सकते हैं आधे घंटे तक। तो मैंने यहाँ पर इसे इतना पकाया है कि गोश्त का जो जूसीपन है वो ख़त्म ना हो। अगर आपने स्टोर करना है इस गोश्त को कई माह के लिए तो आपने इसे मज़ीद और आधा घंटा और भी पकाना है। तो यहाँ पर मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ, कलर आप चेक कीजिए। गैस का फ्लेम बंद करेंगे और इसे डिश आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला इस पर स्प्रिंकल कर दिया है। नींबू का रस, चाट मसाला डाल के आप भी खूब इंजॉय करें, मज़े लें। ये नमकीन तला हुआ गोश्त बहुत ही जूसी और मज़े का बनाए। तो मैं आपको तोड़कर भी दिखाऊंगी कि अंदर से इसकी जो बोटी है वो किस तरह की लगती है। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए कितना अंदर से जूसी है गोश्त और देखिए हाथ से आसानी से ये टूट रहा है। तो अगर आप भी गोश्त खाने के शौकीन हैं तो ये रेसिपी मेरी ज़रूर बना कर देखिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप मज़े ले के खाएंगे। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, सादा रेसिपी है, कोई मिर्च मसालों का इस्तेमाल नहीं होता है इसमें। तो मैंने आप लोगों के साथ ये हैदराबादी रेसिपी शेयर की है। आई होप कि आप सबको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी कर दें। अगर आपको इसी तरह की बकरा ईद से रिलेटेड रेसिपीज़ चाहिए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के लिए और भी बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ लेकर आऊँगी। तो रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।